जैनुस्सनम की कहानी के बाद शहरजाद ने खलीफा को हिरन नगर के बादशाह की कहानी सुनाना शुरू किया। शहरजाद ने बताया कि हिरन नगर का बादशाह अपने जीवन में काफी खुश था, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसकी एक भी औलाद नहीं है। 50 रानियां होने के बाद भी एक भी बच्चा न होने की वजह से वो रोज ऊपर वाले से बच्चे की दुआ मांगता था। एक दिन उसके सपने में किसी ने आकर कहा कि अपने पास के माली के बाग में जाकर अनार खा लेना, ऐसा करने से तुम्हारे घर में बच्चे हो जाएंगे। वो सुबह होते ही पास के माली के पास गया और उससे खाने के लिए अनार मांगने लगा। उसने चुपचाप बादशाह को अनार दे दिया। अनार मिलते ही बादशाह ने उसे छीलकर 50 दाने खा लिए, क्योंकि उसकी 50 बेगम थी। कुछ दिनों के बाद बादशाह की 49 पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन बेगम फिरोज को गर्भ नहीं ठहरा। इस बात से नाराज होकर बादशाह ने उस पत्नी को मारने का आदेश दे दिया। आदेश मिलने के बाद मंत्री ने बादशाह को समझाया कि हो सकता है कि वो गर्भवती हो, लेकिन उनमें लक्षण नजर नहीं आ रहे हों, इसलिए आप उन्हें मारने के लिए न कहें। इतना सुनकर बादशाह ने कहा, मैं इस महिला को अपने सामने नहीं देखना चाहता हूँ, इसे मेरे भतीजे के समरिया शहर भेज दो। इतना कहकर बादशाह ने अपने भतीजे को एक खत लिखकर कहा कि मैं अपनी एक बेगम को तुम्हारे शहर भेज रहा हूँ, अगर उसका बच्चा हो जाए तो मुझे 9 महीने के बाद। बादशाह के भतीजे सुमेर ने बताया कि उनकी पत्नी को बेटा हुआ है। जवाब में बादशाह ने पत्र भेजकर कहा कि तुम उनका ख्याल रखो, यहाँ मेरी अन्य बेगमों को भी पुत्र हुआ है। मेरे बेटे का नाम खुदादाद रखना और उसे अच्छी शिक्षा देना। बादशाह का खत मिलने के बाद सुमेर ने सबका अच्छे से ख्याल रखा। खुदादाद जैसे जैसे बड़ा हुआ तो काफी बलवान बन गया। उसे घुड़सवारी और बाण चलाना भी बखूबी आता था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने लड़ने की किसी को भी हिम्मत नहीं आती थी। एक दिन खुदादाद को पता चला कि उसके पिता के राज्य हिरन पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। यह सुनकर वो हिरन जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे वहां जाने से रोक दिया। खुदादाद को उसकी माँ ने कहा कि जब तक तुम्हें पिता से बुलावा न आए तब तक उस राज्य में बिल्कुल मत जाना। माँ की बात सुनकर वो रुक गया, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं कर पाया। एक दिन वो शिकार पर जाने की बात कहकर अपनी माँ से विदा लेकर हिरन के लिए निकल गया। वहाँ बादशाह के पास जाकर खुदादाद ने अपना सही परिचय नहीं दिया। उसने कहा कि मैं काहिरा से पूरा देश घूमने के लिए निकला हूँ। मुझे पता चला कि इस राज्य को कुछ दुश्मनों ने घेर लिया। आप चाहें तो मैं आपकी तरफ से दुश्मनों से लड़ सकता हूँ। यह सुनकर बादशाह को खुशी हुई। उन्होंने उसके बल की परीक्षा ली और खुदादाद से खुश होकर उसे सेना का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। अधिकारी बनते ही खुदादाद ने पूरी सेना को परीक्षण दिया और सबको इतना काबिल बना दिया कि दुश्मन बादशाह की सेना से डरने लगे। बादशाह ने खुदादाद से खुश होकर उसे अपने बेटों को भी शिक्षा देने के लिए कहा। रोजाना खुदादाद शहजादों को परीक्षण देता था। होते होते राजा ने खुदादाद को इतनी ऊंचा पद दे दिया कि हर कोई उसकी इज्जत करने लगा। यहाँ तक कि शहजादों को भी खुदादाद की आज्ञा लेकर ही कार्य करना होता था। समय बीतता गया और शहजादों को खुदादाद से जलन होने लगी। उन्होंने सोचा कि खुदादाद को किसी के हाथों मरवा दिया जाए, लेकिन फिर पकड़े जाने के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक शहजादे ने कहा कि क्यों न खुदादाद से पूछकर हम शिकार में चले जाए, फिर लौट कर आएंगे ही नहीं। जब अब्बा को पता चलेगा कि उनके सारे बेटे गायब हैं, तो वो खुदादाद को मारने का आदेश दे देंगे। सभी शहजादों को यह तरकीब अच्छी लगी। सबने ठीक ऐसा ही किया। दिन भर अपने बेटों को महल में न देखकर बादशाह ने खुदादाद से उनके बारे में पूछा। खुदादाद ने बादशाह को बताया कि सभी शहजादे मुझसे पूछकर शिकार के लिए गए थे, लेकिन वो अब तक लौटकर नहीं आए हैं। 3 दिन गुजरने के बाद बादशाह ने गुस्से में खुदादाद को कहा कि अगर मेरे बेटे सही सलामत नहीं लौटे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जाओ जल्दी से उन्हें ढूंढ कर ले आओ। खुदादाद भी डर के मारे अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल गया। उसने कई दिनों तक जगह जगह पर ढूंढा, लेकिन
उसे कोई नहीं मिला। फिर वो एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल के बीच में एक पत्थर की गुफा देखी। वहाँ एक लड़की थी। उस लड़की ने खुदादाद को देखकर पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुरंत चलो जाओ इस गुफा से। यह गुफा एक राक्षस की है जो इंसानी रूप में घूमता है। वो यहाँ रोज कई लोगों को पकड़कर लेकर आता और कैद करके रख देता है। जब भी उसे भूख लगती है तो उनमें से किसी एक को खा जाता है। तुम चले जाओ वरना वो तुम्हें भी कैद कर देगा। इतना सुनकर जेनुसनम ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे भी वो राक्षस पकड़ कर ले आया है। वो मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। जेनुसनम उसकी बातें सुन ही रहा था कि तभी इंसान के रूप में वो राक्षस आ गया। वो काफी बड़ा था और एक लंबी सी तलवार उसके हाथ में थी। उसने लड़की के साथ जेनुसनम को बातें करते हुए देखकर उस पर हमला कर दिया। जेनुसनम किसी तरह से उस वार से बच गया। उसके बाद जेनुसनम ने पास ही रखी एक तलवार से उस राक्षस के पैर पर वार किया। जैसे ही राक्षस लड़खड़ाया जेनुसनम ने उसे मार दिया। उस लड़की ने राक्षस के मरते ही जेनुसनम से कहा कि उसके पास एक चाबी का गुच्छा है। उससे पहले मेरा दरवाजा खोल दो और फिर दूसरे लोगों को भी छुड़वा लेना। जेनुसनम ने भी ठीक ऐसा ही किया। जब उसने सबसे बड़े कमरे का ताला खोला तो वहाँ 100 से भी ज्यादा लोग कैद थे। उन सभी लोगों को बाहर निकालने के बाद जेनुसनम ने देखा कि उनमें से 49 लोग उसके ही भाई हैं। जेनुसनम ने अपने सभी भाइयों को गले से लगाया और सबके खाने के लिए भोजन का इंतजाम किया। कैदी बने अन्य लोगों को भी जेनुसनम ने खाना दिया और राक्षस द्वारा उनका लूटा हुआ माल भी ढूंढकर उन्हें वापस दे दिया। सभी अपने घर को लौटने लगे। अपने 49 भाइयों के साथ जेनुसनम हैरान जा ही रहे थे कि उनकी नजर उस लड़की पर पड़ी। जेनुसनम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, बता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। उस लड़की ने कहा कि मैं काहिरा के पास के द्वीप दरियाबार के बादशाह की बेटी हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसका धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत अभागी हूँ। एक इंसान ने मेरे अब्बा को मारकर पूरा राज्य लूट लिया। मेरे पिता को जिसने मारा उससे बचने का लिए मैं भागकर इस जंगल की तरफ आई। फिर इस राक्षस ने मुझे गुफा में कैद कर लिया। इस बात को सुनकर खुदादाद और शहजादों ने उस लड़की की कहानी को विस्तार से सुनने की इच्छा जताई। उसके बाद वो शहजादी वहीं बैठकर सबको अपनी कहानी सुनाने लगी। इस कहानी को जानकर